हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अखिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में। आप लोग कैसे हैं? आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आइए हम एक इंपॉर्टेंट चीज, एक महत्वपूर्ण सूचना आई है, हम उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं, जिसको बोलते हैं ओटीआर, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। तो ये ओटीआर अब क्या हुआ है, जो एसएससी से हम पहले जो रजिस्ट्रेशन कराए हुए हैं कि तुरंत डाल दो तो हमारा फिल रहता था, लेकिन अब से आपको ओटीआर पहले यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा पहले। तो आप पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना है। तो साइट जो है 22 तारीख से साइट चल रही है एसएससी की स्टाफ सिलेक्शन। तो यहाँ पे हम सब कुछ लिखा हुआ है, बस आपको समझाते चले जा रहे हैं। अब एसएससी का कोई भी आप फॉर्म भरेंगे, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी जेईई और एसएससी जीडी, एसएससी स्टेनोग्राफर, ये जितने भी एसएससी के फॉर्म हैं, अगर आप फॉर्म भरोगे तो हर एग्जाम के लिए आपको पहले वो टीआर कराना पड़ेगा। तो ओटीआर अगर आप पहले करा लोगे तो आपका पूरा डाटा फिल रहेगा, सारा कुछ हो जाएगा। केवल आपको बस रजिस्ट्रेशन जो संख्या है और ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आपका याद रहेगा। जैसे नहीं पता है रजिस्ट्रेशन संख्या तो मोबाइल नंबर से आपकी रजिस्ट्रेशन संख्या पता हो जाएगी, नहीं पता है मोबाइल नंबर तो जीमेल आईडी से पता हो जाएगी। तो यानी कि दो ऑप्शन, जीमेल आईडी और मोबाइल नंबर, दोनों से पता हो सकती हैं। तो ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन है। कैसे करना है हम आपको एक वीडियो बना देंगे, लेकिन आपको समझा रहे हैं कि मतलब क्या, ओटीआर आया कैसे, क्या मतलब, इसका क्या बदलाव हुआ, क्या बदलाव नहीं हुआ है, इसके बारे में आपको जानकारी पूरी देने वाले हैं। क्या है इसमें, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी। इंपॉर्टेंट नोटिस ये है कि द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन टेक्स प्राइड in announcing the launch of a new website which has been made live on। ये वाली देखो, ये डेट यहाँ पर लिखी हुई है, ये अनाउंसमेंट हुई थे 17/2/2024। और however the existing website will be also counting to be accessible through a link on the new website। मतलब जो हम पुरानी वेबसाइट पे कर रहे थे उस पे नहीं, एक न्यू वेबसाइट एसएससी ने लॉन्च कर दिया है, आपको उस पे ओटीआर करना पड़ेगा। तो यानी कि यहां लिखा ऑल कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू डू फ्रेश वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर ऑन द न्यू वेबसाइट ऑफ द कमीशन। यह वेबसाइट लिखी हुई है, वेबसाइट है इसकी। तो यानी कि ये वेबसाइट पे आपको वो ओटीआर कराना है। तो न्यू जो है एसएससी ने न्यू वेबसाइट लॉन्च की है, आपको उसी पे वे लॉन्च हुई है, तो उसी पे आपको क्या कराना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन मतलब फॉर्म भराना। ठीक, ये हो गया। तो फॉर्म भरेगा कैसे, जैसे कि एसएससी एमटीएस की वैकेंसी आ गई, एसएससी सीएचएसएल की वैकेंसी आ गई, तो एसएससी जितनी भी वैकेंसी आ जाए सबसे पहले आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन पहले से आप कराए रहोगे तो वही लग जाएगा, तुरंत सारा फॉर्म फिल रहेगा। बस आगे का प्रोसेस वो बढ़ा देंगे, जो साइबर कैफे वाले जो फॉर्म भरेंगे आप खुद भरेंगे। देखो इसमें क्या और है, इंपॉर्टेंट है, एसएससी वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर 2024, ये 2024 के न्यू अपडेट है, 17/2/2024। ठीक है, ये हो गई। महत्वपूर्ण तिथि, आवेदन शुल्क कितना है, ओटीआर का आवेदन शुल्क कितना है। ओटीआर का आवेदन शुल्क चाहे ओबीसी हो, चाहे जर्नल हो, चाहे ईडब्ल्यू से हो, चाहे एससी हो, एसटी हो, कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। ये जो एसएससी है, मतलब आप एसएससी के अकाउंट में कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। अगर आप खुद भर लेंगे तो खुद भर सकते हैं, अगर किसी साइबर कैफे में भरवाएंगे तो 50 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, जो जिस हिसाब से आपको, जैसे आपके लिए ले कोई चार्ज तो आप उसके लिए दे सकते हैं। लेकिन एसएससी ने कोई चार्ज नहीं बोला, 0 रुपए बोला है, तो यानी कि कोई चार्ज नहीं। यहां पे लिखा महत्वपूर्ण तिथि, महत्वपूर्ण तिथि आवेदन प्रारंभ है 22/2/2024 से है। आवेदन आप कब से कर सकते हैं, मतलब आवेदन का मतलब ओटीआर आप कब से कर सकते हैं, 22 तारीख से कर सकते हैं, 22 फरवरी 2024 से कर सकते हैं। और पंजीकरण की अंतिम तिथि, अंतिम मतलब यानी कि कुछ नहीं, पता नहीं कब तक का, यानी कि जब जब एसएससी की वैकेंसी निकलती जाएंगी, अगर आप ओटीआर, जैसे बहुत लोग करा चुके हैं, बहुत लोग की एज नहीं हुई, तो यानी कि 10th के जो सर्टिफिकेट होता है उसके अनुसार होगा, आपकी 18 साल से ऊपर एज रहेगी तब। तो यानी कि जब भी तो आप फॉर्म भर पाओगे एसएससी वगैरह की, तभी तो आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा। तो इसीलिए यहाँ पे एनए लिखा, क्या लिखा, पंजीकरण की अंतिम तिथि। तो पंजीकरण की अंतिम तिथि का यानी कि अनंत, यानी कि पता नहीं कब तक, ये है कहने का मतलब। यहां बता दिया ओटीआर से अभ्यर्थी को क्या होते हैं फायदे। आवेदक को अपना व्यक्तिगत विवरण केवल एक बार दर्ज कराने की आवश्यकता होगी। आप एक ही बार करा लोगे वन टाइम रजिस्ट्रेशन, बस वही रजिस्ट्रेशन नंबर या ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर होगा, तो उसी से सारा कुछ आपका डाटा पूरा खुल जाएगा। ये बात क्लियर। उसके बाद यहाँ पे लिखा था एसएससी की अलग अलग भर्तियों पर बार बार डिटेल नहीं डालनी पड़ेगी, एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो जिस तरह वैसे और सारी वैकेंसी है बार बार, जैसे कि यूपीपी की आई थी उसमें फॉर्म भरना पड़ा था, इस तरह की कई सारी आई है।
तो उस तरह बार बार डिटेल नहीं डालनी पड़ेगी। एक बार ओटीआर आप करा दोगे तो फोटो जो हमारे जो डॉक्यूमेंट्स है, आधार कार्ड जो और हैं डॉक्यूमेंट सारे साइन तो सब लग जाएंगे इसमें, एक बार हो जाएगा। कौन कौन सी वैकेंसी इसमें बताया है? एसएससी कॉम्बिनेशन ग्रेजुएट लेवल यानी कि सीजीएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट एग्जाम, एसएससी कांस्टेबल जीडी, एसएससी दिल्ली पुलिस और एसएससी 10+2 और एसएससी क्या लिखा है, एसएससी स्टेनोग्राफर, एसएससी जे एग्जाम। ठीक है, ये सारे हैं, बाकी नहीं लिखे, हम आगे भी ऐसे बता दे रहे हैं। तो ये यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन का पूरा डिटेल थी, पूरी हमने संपूर्ण जानकारी दी है। एक नई वेबसाइट है, आप फर्जी की कोई फेक न्यूज डाल रहा है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन ऐसे होता है, आप उस पे नजरअंदाज करते हुए अपना एसएससी की वेबसाइट पे जाके वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवा लें। आप वह रजिस्ट्रेशन संख्या रखे रहेंगे, जब जब जरूरत लगेगी एसएससी का कोई फॉर्म आ गया, जैसे सीजीएल का कोई फॉर्म आ गया फॉर्म भराने के, बस वहीं एक बार मांगेगा पासवर्ड, जीमेल जो पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन संख्या और पासवर्ड आपको पता रहेगा, वही डाल दोगे तो पूरा आपका भरा भराया फॉर्म खुल जाएगा। बस वो साइबर कैफे वाला क्या करेगा, आगे फॉर्म को बढ़ा देगा तो आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। तो इसमें जो हमने ओटीआर को बता दिया, ओटीआर का मतलब होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ये हो गया। तो ये जो हमने इसमें जानकारी दी, जो जो इंपॉर्टेंट नोटिस थी एसएससी ने जारी की थी, हमने उसके बारे में आपको बता दिया है। तो अगर कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी विभाग यानी किसी भी भर्ती की तरफ से अगर नोटिस आ रही है तो आपको हम कोशिश करेंगे, पहले उसकी हम जांच पर हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या पूछा गया है। आपको कोई उल्टा चीज तो बता नहीं देंगे, उसमें पहले हम भी देखते हैं इसमें क्या हुआ है, क्या बदलाव है, क्या फेयर बदलाव हुआ है कि नहीं हुआ। सारी नोटिस देखने के बाद हम आपको वीडियो प्रोवाइड करते हैं कि कम से कम आप देख लें, तो कभी आप ना हम अगर हम नहीं गलती करें तो आप भी गलती नहीं करोगे कि अगर आपको वीडियो सही मिली है, हम सही फॉर्म भरा पाएंगे। तो यानी क्या करना है, आपको एसएससी वन टाइम रजिस्ट्रेशन करा लेना, ओटीआर आप करा लेंगे। तो हमने जो सूचना दी है आप एक बार वीडियो देख लेंगे। तो यानी कि जो हमारे द्वारा ये सूचना दी गई है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जो ये ओटीआर वाली है तो इसको अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि उनको भी पता चल जाए ओटीआर के बारे में, क्योंकि अभी ओटीआर के बारे में जानकारी ज्यादा लोगों को नहीं हुई है। तो हम वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दे रहे हैं। तो हम आज मतलब आज का यहीं तक रखते हैं, बस आज की क्लास यहीं तक की। धन्यवाद।